नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है दर्शकों आप सभी का हमारे आज के इस खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में आज बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर से ईडी को पूरी तरह से नीचा दिखाते हुए नजर आए। तीसरे समन पर भी वही हुआ जिसकी उम्मीद कहीं ना कहीं हर किसी को लग रही थी। अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे, जिसके बाद अब ईडी के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी उतरती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि अब तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को किस बात का डर है। अगर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया तो फिर आखिरकार वो क्यों भाग रहे हैं। ईडी के सवालों से, ईडी के समन से ये सवाल अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री पूछते हुए नजर आ रहे हैं। सुनवाना चाहेंगे आपको यहाँ पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के दिग्गज नेता शहजाद पूनावाला का बयान, जिसमें वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। Days after Trinamool Congress leader Kunal Ghosh has called Congress party as Dalal, and he has said what is the haysiyat of left parties. Now Adhir Ranjan Chaudhary says Trinamool Congress is full of corruption and is a cancer. This kind of language and attack and abuse being hurled at each other is taking place on a daily basis in India Alliance. We saw what Aam Aadmi Party said for Congress, Ek Thi Congress. Congress has retorted, Ek Tha Joker. Sanjay Raut has said that Sanjay Nirupam is a Mohalla Gali ka neta. Sanjay Nirupam has said that Uddhav Sena is a tuti hui party. In Kerala, Congress party says that left parties are dictatorial, coward, psychopath. Mr. Vijayan says that Congress party is a communal party. In Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, we have seen Akhilesh Yadav call somebody Chirkut Chutwaiya. Somebody else is saying that Akhilesh Yadav cannot be trusted. So this is the kind of alliance they have. No mission, no vision. Therefore, right now after 4 meetings, they have not come up with a logo, with Niti, with Neta. All they are coming together for is for their corruption, for their ambition, and for their position. And therefore, people can see through this. Today, the question is only this, that if they abuse each other of corruption, they abuse each other of stifling democracy, then how come they are doing Kushti in West Bengal, Kushti in Punjab, Kushti in Kerala, and Dosti in Delhi? This kind of hypocrisy and double standards, people can see through. कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस के कुणाल घोष ने कांग्रेस पार्टी को दलाल बताया था और कहा था लेफ्ट की तो क्या औकात और हैसियत है। अब अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचार से भरी हुई है और कैंसर बन चुकी है। बताइए, ये लोग एक दूसरे के साथ मिलकर संविधान बचाओ देश बचाओ की बात करते हैं, परंतु हर राज्य में एक दूसरे को गाली देते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो चल रहा है, पंजाब में वो कहते हैं एक थी कांग्रेस, कोई कहता है एक था जोकर। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में संजय निरुपम संजय राउत को टूटी हुई पार्टी कहते हैं और संजय राउत संजय निरुपम को गली मोहल्ले का नेता कहते हैं। कोई छुटवैया चिरकुट किसी को कहता है, कोई किसी को धोखेबाज कहता है। ये अखिलेश जी और कांग्रेस के बीच में संवाद चल रहा था। केरल में कांग्रेस पार्टी विजयन को साइकोपैथ, कावर्ड, डिक्टेटर कहती है और वो कांग्रेस को कम्युनल कहते हैं। और अब जिस प्रकार की शब्दावली अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस के लिए इस्तेमाल की है, ये बताता है कि इन तमाम गठबंधनों में के साथियों में कोई मिशन या विजन कतई नहीं है। ये केवल और केवल अपने एम्बिशन के लिए
केवल और केवल अपने करप्शन को छिपाने के लिए और अपने पोजीशन के लिए एक साथ आए हैं। इसीलिए 4 मीटिंग होने के बाद भी अब तक लोगो तय नहीं है, नीति तय नहीं है, नेतृत्व तय नहीं है और बस एक दूसरे को गाली गलौज दे रहे हैं। बहुत जल्द लोग कहेंगे एक था इंडी गठबंधन। तो देखा आपने और सुना भी। दर्शकों, जानकारी दे दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने ये तीसरा समन भेजा था बीते 21 दिसंबर को। इससे पहले 30 अक्टूबर और 18 नवंबर को ईडी ने समन भेजा और माफ कीजिएगा, यहाँ पर जिस तरीके से देखा गया 18 दिसंबर को ईडी ने दूसरा समन भेजा था, लेकिन तीसरे समन में उम्मीद थी कि शायद अरविंद केजरीवाल आज ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर आम आदमी पार्टी ने ये जरूर कहा है कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन वो ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। आखिरकार अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर क्यों नहीं जाना चाहते हैं, जानने के लिए देखिए जरा ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे हम ईडी के नाम से जानते हैं, उसने अरविंद केजरीवाल जी को, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार एक गैर कानूनी समन भेजा है और गैर कानूनी समन में उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के सामने पेश होने को कहा है। जब 2 बार समन आया तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर कई सवाल पूछते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पूछा कि मुझे किस आधार पे, किस बिना में, किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है। क्या मुझे एक विटनेस के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे एक अक्यूज्ड के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है? क्या मुझे आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है? लेकिन तीनों बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी के अफसरों को भी पता है कि यह समन इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अगर इसका कानून में आधार होता तो ईडी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती? वो स्पष्ट तौर से समन में लिखती क्यों नहीं कि क्यों बुलाया जा रहा है? लेकिन ईडी के अफसरों को भी पता है कि समन गैर कानूनी है और इसमें तो हमारी थोड़ी सिंपैथी ईडी के अफसरों के साथ भी है कि अगर वो बेचारे जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का, तो क्या जवाब देंगे? अगर वो सच सच जवाब दें तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि हमें बीजेपी के हेडक्वार्टर से आदेश आया था और हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस समन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। अगर ईडी के अफसरों को सच सच अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब देना पड़ता तो उनको ये कहना पड़ता कि आज ईडी और सीबीआई मात्र एक राजनीतिक हथियार बन के रह गई है जिसको विपक्ष के नेताओं पर इस्तेमाल किया जाता है। उनको ये कहना पड़ता कि सिर्फ इंडिया अलायंस के नेताओं पर छापे पड़ते हैं, उनको समन भेजे जाते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन अगर कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो फिर ईडी के समन बंद हो जाते हैं, गिरफ्तारियां बंद हो जाती हैं, केस की फाइलें बंद हो जाती हैं और ईडी कोर्ट में जाके बोलता है कि जी हम केस को बंद करना चाहते हैं। अगर ईडी को अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का सच सच जवाब देना पड़ता तो उनको यह बताना पड़ता कि 1.5 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी हमें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का भी सबूत नहीं मिला है, कि हमने 500 अफसर लगा दिए, हजारों जगह रेड कर दी, लेकिन अभी तक
आम आदमी पार्टी के किसी नेता के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के किसी मंत्री के खिलाफ हमें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का ना तो सबूत मिला है, ना किसी के घर से, ऑफिस से, गांव से हमें 1 रुपया भी कैश बरामद हुआ है। तो इसलिए स्वाभाविक बात है कि ईडी इतना सच बोल नहीं सकती है, उसके अफसर इतना सच बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए ईडी अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दे रही है। देखा आपने दर्शकों और सुना भी। अब लगातार सवाल ये बन रहा है कि क्या वाकई में ईडी जानबूझकर अरविंद केजरीवाल को समन पर समन भेज रही है ताकि वो जब भी ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए आए, ईडी उन्हें गिरफ्तार कर ले और जेल में डाल दे। लेकिन अगर वाकई में ईडी को ये करना होता तो ईडी उनके घर जाकर भी पूछताछ के नाम पर या छापेमारी के नाम पर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आखिरकार अरविंद केजरीवाल बार बार क्यों कह रहे हैं कि ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी? क्या जानबूझकर जनता के बीच सिंपैथी लेने की कोशिश की जा रही है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, या फिर वाकई में अरविंद केजरीवाल को ईडी जानबूझकर गिरफ्तार करके जेल में डाल देना चाहती है, जैसा कि इससे पहले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ होता हुआ भी देखा गया। आपकी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें और बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।